हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेयांस लर्निंग एकेडमी। आज हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी। इसमें हम बात करेंगे अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंट हम किसे कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के फंडामेंटल्स के बारे में। मैं कोशिश करूंगा ब्रीफली आपको समझा पाऊँ अकाउंटेंसी होता क्या है। मान लीजिए आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो बिजनेस है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है जहां पे आप सामान खरीदते हो और उस सामान को बिना कोई प्रोसेस किए हुए, बिना कोई वैल्यूएशन किए उस सामान में आप कंज्यूमर को बेचते हो। ये ट्रेडिंग होता है। आप इसका बिजनेस करने जा रहे हो। अब आप जब सामान खरीदोगे, या तो वो सामान आप किसी डीलर से खरीदोगे या मैन्युफैक्चरर से खरीदोगे। उस सामान को बेचने के लिए या तो आपके पास आपका खुद का दुकान होगा या आप रेंट पे लोगे और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को बेचोगे। साथ ही साथ आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे जिसपे आप मेंशन करोगे आपने कितना सामान खरीदा है, आपने अपने दुकान के लिए कितना रेंट पे किया है, आपने अपने दुकान के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, और अगर कोई अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है तो उसमें कितना आपने इनकर किया है, और आपका रेवेन्यू कितना है। और किसी पार्टिकुलर पीरियड में, मान लीजिए मंथ एंड में जाके आप देखोगे कि इस बिजनेस से आपका मुनाफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। इस पे आप अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन जो भी होता है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ट्रांजेक्शन का मतलब दोस्तों ये होता है जहां पे दो या दो से अधिक लोग आपस में सामान या कोई वस्तु या कोई सेवा का आदान प्रदान करते हैं फॉर अ वैल्यू, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल के केस में जब आप सामान खरीदते हो किसी मैन्युफैक्चरर से या डीलर से, तो आप सामान के बदले उसको पैसा देते हो, ये एक ट्रांजेक्शन है। उसी तरीके से जब आप सामान को बेचते हो कंज्यूमर को, तो सामान के बदले आप पैसा लेते हो और उसको सामान देते हो, ये एक ट्रांजेक्शन है। अब उन सारे ट्रांजेक्शन को जो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है उनको आप अपने रजिस्टर पे मेंशन करते हो और फाइनली आप देखते हो कि आपका बिजनेस में आप कैसा कर रहे हो। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है इसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में होता ये है कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। आप आइडेंटिफाई करते हो आपने जितना भी ट्रांजैक्शंस किया है उसमें से कौन कौन सा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। उस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हो। हमारे एग्जांपल के केस में अपने रजिस्टर पे आप उसको मेंटेन करते हो। उसको रजिस्टर में मेंशन करने के बाद में आप उसको क्लासिफाई करते हो कि ये इनकम है या एक्सपेंसेस है। उसके बाद में आप उसको समराइज करते हो। समराइज का मतलब ये है सारे एक्सपेंसेस को आप एक जगह मेंशन करते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा मैन्युफैक्चर से, तो उस पर आपको कितना कॉस्ट लगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी जो पे किया उस पर आपका कितना खर्च आया, आपने जो रेंट पे किया उस पर आपका कितना खर्च हुआ, आपने जो अदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर इनकर किया उस पर आपका कितना खर्च आया, और साथ में आप अलग जगह मेंशन करते हो कि आपका रेवेन्यू कितना आया। तो ये हो गया आपका समराइजेशन। आप समराइज करते हो उसको और फाइनली एक रिपोर्ट बनाते हो। उस रिपोर्ट में ये आप देखते हो कि आपको बिजनेस में कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप ये डिसीजन लेते हो कि ये बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं है, या आपका अगर प्रॉफिट कम है तो वो प्रॉफिट कम क्यों है। क्या आपका सेलिंग प्राइस कम है जिस पे आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, क्या आपके बिजनेस के हिसाब से आपने दुकान बड़ी ले रखी है जिससे आपका रेंट का कॉस्ट ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग यही है। इसमें आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करते हो, उसको समराइज करते हो, उसको उससे आप रिपोर्ट बनाते हो, और उस रिपोर्ट के थ्रू आप अपना डिसीजन मेकिंग लेते हो कि आपको बिजनेस में कैसा करना है, क्या करना है। इसी इंटायर प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब आती है बात बुक कीपिंग की। दोस्तों बुक कीपिंग में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप सामान किसी डीलर से खरीदे हो, उसने आपको इनवॉइस दिया होगा या बिल दिया होगा। उस बिल को आप सही जगह पे रखते हो। सारे इनवॉइसेस जो आपके परचेज से रिलेटेड है, जो आपके खरीद से रिलेटेड है, उसको आप एक जगह रखते हो। आप अपने रजिस्टर पे उसको मेंशन करते हो। आप उसको सही ढंग से क्लासिफाई करके रखते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। आपके जो भी ट्रांजेक्शन है
उसका समरी बनाते हो, यहाँ तक के जो प्रोसेस है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ का जो मेन रोल होता है बुक कीपर का, वो जो मेन रोल होता है ट्रांजेक्शन्स को सही ढंग से उसको मेंटेन करके रखना, ये बुक कीपर का रोल है। और जो रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। अब जब बुक कीपर ने सारे रिकॉर्ड्स को सही तरीके से रख लिया है, उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अब अकाउंटेंट जो है वो रिपोर्ट्स बनाता है, उसको एनालाइज करता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। तो जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटेंट का रोल शुरू होता है। जो उनका मेन जो रोल होता है वो रोल होता है रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट को एनालाइज करना, डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट को प्रेजेंट करना। तो यहाँ बुक कीपिंग के बाद अकाउंटेंट का रोल शुरू होता है। बट जो प्रोसेस है इंटायरली उसे अकाउंटिंग कहते हैं। टिल समराइजेशन, क्लासिफिकेशन, यहाँ तक के प्रोसेस का यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अकाउंटिंग क्या है। अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत सारे बुक में अकाउंटिंग इज ए साइंस बोला गया है, कहीं कहीं पे अकाउंटिंग इज ए आर्ट बोला गया है, कहीं कहीं पे इसको अपने तरीके से डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग होता क्या है। अब इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। दोस्तों मान लीजिए आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपने ये बिजनेस में निर्णय लिया है कि जब मैं सामान बेचूंगा, मैं या तो उस सामान जब आप बेचोगे या तो आपको साथ ही साथ आपको पैसा मिल जाएगा, या आपका कस्टमर आपको बोलेगा कि ये जो पैसा है इसका मैं पैसा आपको अगले हफ्ते दूंगा या अगले महीने दूंगा। तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे हो सकते हैं, जब वो सामान बेच दिया, पैसा उसको मिले या ना मिले, वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा या अपने रजिस्टर में मेंशन कर देगा कि मैंने ये सामान आज बेच दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये मान के चलेंगे कि जब मुझे पैसा मिल जाएगा तब मैं मानूंगा कि ये मेरा सेल हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपने अपने ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक दुकान खरीदा, दुकान आपने 2 लाख में खरीदा, तो आप इस 2 लाख को अपने रजिस्टर में मेंशन कर दोगे कि मैंने 2 लाख में दुकान खरीदा। लेकिन कोई और एक पर्सन है जो ये बिजनेस कर रहा है, वो सोचेगा कि नहीं, 2 लाख में तो मैंने दुकान खरीदा है, लेकिन आज जो इसका मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 3 लाख के बराबर है, तो मैं अपने रजिस्टर में इसको 2 लाख में मेंशन नहीं करूंगा, मैं इसको 3 लाख में मेंशन करूंगा। तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका प्राइस को वो अपने रजिस्टर में मेंशन करेगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप कंपेयर करोगे बिजनेस टू बिजनेस, आप उसको कंपेयर सही ढंग से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बुक में जो रेवेन्यू होगा वो एक अलग अलग प्रिंसिपल को फॉलो करके लिखा होगा, जबकि इसके बुक में जो रेवेन्यूज होगा वो अलग प्रिंसिपल को फॉलो करके लिखा होगा। उसी तरीके से जो कॉस्ट होगा इसके बुक में वो अलग प्रिंसिपल पे लिखा होगा, जबकि दूसरे के बुक में जो कॉस्ट जो लिखा गया है वो अलग प्रिंसिपल पे होगा। किसी में एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे होगा, किसी में मार्केट करंट जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से होगा। तो दोनों को आप कंपेयर सही ढंग से नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि जो अकाउंटिंग बॉडी है किसी भी देश का, वो सर्टेन प्रिंसिपल को फिक्स कर देते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन को जब वो अपना अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करे तो उनको इन प्रिंसिपलों को अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में याद रखना होगा या फॉलो करना होगा। इन सब टेक्निक्स को अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो करना होगा। तो बेसिकली अकाउंटेंसी में हम यही स्टडी करते हैं कि वो क्या प्रिंसिपल है, वो क्या टेक्निक्स है, वो क्या सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करके आप अकाउंटिंग करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप सही तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू अपने जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रजिस्टर मान लीजिए, वो है वो सही तरीके से आपको बता पाए कि आपका बिजनेस में कितना घाटा हुआ या कितना नुकसान हुआ। तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं इसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इसमें आते हैं, जबकि अकाउंटिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इस पे आप प्रैक्टिकली काम करते हो। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। अब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गवर्निंग बॉडी जो है अकाउंटिंग का, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सेट करके रखा हुआ है,
जो सारे बिजनेसमैन को या सारे कंपनी को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है अपने अकाउंट को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए। और इसकी ज़रूरत क्यों होगी ये भी मैंने आपको बताया। अगर आप इसको आप इसको अगर यूनिफॉर्मली सही जगह यूनिफॉर्मली सभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे बिजनेस में जो मेरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसमें अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है लेकिन आपको बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको लोन की ज़रूरत है, तो आप जब किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे वो आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस के बारे में बताओ, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, मतलब आप जितने में सामान बेचते हो और जितने में सामान खरीदते हो उसका मार्जिन क्या है, आपका बिजनेस में और क्या क्या खर्चे हैं, आपका कितना ऐसा पैसा है जो कस्टमर से लेना है, आपको कितना ऐसा पैसा है जो कस्टमर को देना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उसको देखना चाहेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन जब तक सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी कंपनी है, उनका अगर रजिस्टर जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से मेंटेन नहीं किया जाएगा, वो कंपेयर नहीं कर सकते, वो डिसीजन नहीं ले सकते सही तरीके से। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमको इसके लिए हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ जाना होता है जो कि सही है। तो मैं आपको बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा, डिटेल में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है, जैसे एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो अलग है अपने ऑनर से। अब मान लीजिए ऑनर अगर बोलता है कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया, इसमें से कुछ वो अपना सामान घर लेके जाता है, घर में इस्तेमाल करता है, और वो बोलता है कि मैं इस सामान के बारे में अपने रजिस्टर में मेंशन नहीं करूंगा कि ये सामान मैंने घर लेके गया, तो ये अलाउड नहीं है। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। ये हमें बिजनेस कॉन्सेप्ट या बिजनेस प्रिंसिपल जो है, बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल, इसके द्वारा हमें पता चलता है जो हमें फॉलो करना है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि जब हम अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो भविष्य में भी लगातार चलता रहेगा। इससे क्या होता है, जब कोई इन्वेस्टमेंट या आउटसाइडर है, इन्वेस्टर है, जब वो स्टेटमेंट को या आपके रजिस्टर को पढ़ता है तो उसे पता है कि बिजनेस आने वाले समय में बंद होने वाला नहीं है, ये बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और आपका जो करंट सिनारियो है, आपका जो करंट रजिस्टर में जो भी डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप क्या करते हो कि वो ट्रांजेक्शन्स जो आपके मॉनेटरी टर्म में है उसको रिकॉर्ड करते हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं कर सकते हो, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, उसको आप अपने रजिस्टर में मेंशन नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए इस दुकान का जो किराया है वो किराया आप बोलते हो अपने लैंडलॉर्ड को कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो इसका मतलब जो इस आपका जो किराया का जो खर्च है वो इसी महीने का खर्च है, भले आप उसको 2 महीने बाद दो। आप उसको 2 महीने बाद जाके जब दोगे तब ये नहीं बोलोगे कि मैंने किराया पे इतना खर्च किया, आप उसको दो या ना दो, लेकिन वो इस महीने से रिलेटेड है, आप उसको इसी महीने के रजिस्टर में मेंशन करोगे कि ये खर्च मेरा अप्रैल महीने का है। तो बेसिकली आप इसमें कैश बेसिस में नहीं जाते हो, आप इसमें जब एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्रू हो जाता है उसके बेसिस में जाते हो। उसी के साथ आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, पीरियडिकल जो होता है, मान लीजिए अब एक बिजनेस है, वो बिजनेस का जो रिजल्ट है वो 1 महीने का है, लेकिन एक दूसरा बिजनेस है जिसका रिजल्ट जो है वो 6 महीने का है, तो क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं। आपको दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों का जो पीरियड है वो एक होना पड़ेगा। नॉर्मली आप देखोगे हम जो पीरियड हम लेते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो 1 साल का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब सारे बिजनेस को हम एनालाइज करते हैं उस पर्टिकुलरली 1 साल में। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 10 रुपया रेवेन्यू 10 रुपया रेवेन्यू जनरेट किए हो, तो उस 10 रुपया रेवेन्यू को जनरेट करने में आपका जो खर्च किया है, आप अगर 10 रुपया अपने रजिस्टर में मेंशन करते हो कि 10 रुपया मेरा रेवेन्यू है, तो आपको साथ ही साथ 10 रुपया को अर्न करने के लिए जो भी खर्च किया आपको वो भी मेंशन करना होगा।
आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 10 रुपये का रेवेन्यू जो है वो मैंने अपने बुक्स में मेंशन कर दिया या रजिस्टर में मेंशन कर दिया कि मेरा 10 रुपये का सेल्स हुआ है। रेवेन्यू को हम सेल्स भी बोल सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो मेरा जो 10 रुपये का सेल्स हुआ है उसके बिहाफ में अगर या उसको अर्न करने के लिए अगर मैंने 2 रुपये का खर्च किया है तो वो 2 रुपये का खर्च जब मैं एक्चुअल में पैसा दूंगा तब मेंशन करूंगा। आप उसको साथ ही साथ मेंशन कर देना है। मतलब आप मैच करोगे उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने क्या क्या खर्च किया है, वो सारे चीज़ों को आप साथ में मैच करके रखोगे। आप मैच करोगे आपका जो एक्सपेंसेस है वो किस रेवेन्यू के साथ मैचिंग हो रहा है, उसके साथ अपने आप रजिस्टर में मेंशन करोगे। दोस्तों इसके बाद और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हम डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे। प्रिंसिपल के साथ साथ आता है एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है, आप अगर हिंदी में देखोगे तो परंपरा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होता है मतलब अगर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट या रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हो तो आपको इन सब सारे प्रिंसिपल्स को जो मैंने आपको बताया वो आपको फॉलो करना ही होगा। लेकिन कन्वेंशन के केस में क्या होता है कि आपका कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है या आप उसको करने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन ये परंपरा है जिसको आपको फॉलो करना होगा। बेसिकली जो कन्वेंशन है वो चार है। एक कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। अगर आपने जो पॉलिसी फॉलो किया है अपने रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए, सेम पॉलिसी आप अगले पीरियड में भी फॉलो करोगे। अब मान लीजिए मेरा पहला पीरियड है 2021-22, तो 2022-23 में भी जब आप रजिस्टर मेंटेन करोगे तो सेम पॉलिसी को फॉलो करोगे। अगर आप ये फॉलो करते हो कि मान लीजिए मेरा जो क्लोजिंग मेरा जो स्टॉक होगा वो लिफो मेथड में होगा तो आप उसी को फॉलो करोगे। वैल्यूएशन कैसा होता है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल, इन सब चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। पर बेसिकली मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो आपका पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे, उसी प्रिंसिपल पॉलिसी को आप अगले पीरियड पे भी फॉलो करोगे। उसके साथ साथ आता है आपका दूसरा कन्वेंशन, वो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी इवेंट है, आप उसको रजिस्टर में मेंशन करोगे। जिससे क्या है कि इन्वेस्टर है, ये जो आउटसाइडर है, जो आपके कंपनी में इंटरेस्टेड है, जिसने आपके कंपनी में पैसा लगाया, उसको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके। उसी के साथ आता है मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी मेटेरियल इंफॉर्मेशन जिससे किसी डिसीजन मेकर को, डिसीजन मेकर कौन हो सकता है, डिसीजन मेकर या तो गवर्नमेंट है मान लीजिए, जिसके बेसिस आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस के बेसिस में टैक्स आपके ऊपर चार्ज करना है, या इन्वेस्टर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे आपका बैंक हो गया जिसका आपका बिजनेस के साथ कनेक्शन है। उसको ये पता लगना चाहिए कि कोई भी मेटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आप अगर जो आपको बिजनेस को इम्पैक्ट करता है वो आप अपने बुक्स आपके रजिस्टर में दिखाए हुए हो या आपको दिखाना चाहिए। उसी तरीके से चौथा कन्वेंशन है आप कंजर्वेटिज्म का। उसमें आप कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि मान लीजिए आपको अगर लग रहा है कि आपका कोई फ्यूचर में लॉस होगा, या आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे इतना कॉस्ट इनकर करना है या मेरा इतना खर्च आने वाला है, तो उसको आप दिखाओगे। लेकिन आपका अगर कुछ प्रॉफिट है जो आपको फ्यूचर में होगा उसके बारे में आप नहीं दिखाओगे। मतलब ये है कि आप यहाँ पे रिस्क को अवॉइड करते हो। आप ये नहीं दिखाते हो कि आपको लग रहा है कि आपका एसेट्स का वैल्यू बहुत बढ़ने वाला है या आपका रेवेन्यू आने वाला है, आप उसको नहीं दिखाते हो। लेकिन ये जरूर दिखाते हो कि आपका क्या नुकसान हो सकता है या क्या आपका वैल्यू में कमी आएगी। तो मतलब यहाँ पे आप कंजर्वेटिव, जैसे नाम से आपको पता चलता होगा, यहाँ पे आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हो। यहाँ पे आप नुकसान है, आपका कुछ घाटा होने वाला है, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हो। लेकिन आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला है या आपका कुछ वैल्यू में एप्रिसिएशन होने वाला है, उन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हो। आप कंजर्वेटिव रहते हो। आप अपने जो जिस चीज़ों से आपका बिजनेस में इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, उन सब चीज़ों को एडवांस में आप बताना चाहते हो। लेकिन जो अगर फ्यूचर में होगा तो अब ये सोचते हो कि जब होगा तब देखेंगे, अभी से मैं क्यों मान लूँ कि ये मुझे होगा। लेकिन आपका अगर आप नुकसान कोई होने वाला है तो आप उसका नुकसान का तैयारी अभी से कर लेते हो। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है, इसको कन्वेंशन बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इस
लेक्चर के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी कि अकाउंटिंग होता क्या है। अब जो आप अगर किसी बुक को रेफर करोगे, आप देखोगे, या फिर आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो 3 प्रिंसिपल्स है उसको हम फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब ये 3 जो एजम्पशंस है ये फंडामेंटल है। वो क्या क्या है? एक गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर या किसी के सामने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए तो उसको ये उसके दिमाग में ये हमेशा रहेगा जब तक कि आप ना बताओ कि ये बिजनेस आगे भी चलने वाला है। अगर उसको आपको लग रहा है कि ये बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है, कुछ इंसिडेंट हो गया, आपके गोडाउन में आग लग गया, आपके दुकान में आग लग गया, तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे कोई भी मान के चलेगा कि आपका बिजनेस फ्यूचर में चलने वाला है और चलता रहेगा। इसे गोइंग कंसर्न करते हैं। इसी के साथ है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप कैश के बेसिस में नहीं देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आपको जब पैसा आएगा तब अपने आप रजिस्टर में मेंशन करोगे कि मेरा सेल हुआ, या जब आप जब खर्च का पैसा आप दोगे तब आप मेंशन नहीं करोगे कि तब खर्च हुआ है। जब ये आपके एक्रू हो जाएगा, जब आप सेल कर दिए हो या जब आपका एक्सपेंसेस एक्रू हो गया है, आप उसको अपने बुक्स में रखोगे। उसी के साथ है तीसरा जो फंडामेंटल एजम्पशन है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग का, उसको आप लगातार फॉलो कर रहे हो। मतलब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब तक कि कोई लॉ आपको चेंजेस करने के लिए नहीं बोलता है या फिर कोई बेटर ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको चेंज करने का, जिससे कि वो बेटर आप प्रेजेंटेशन बोल सकते हो या बेटर तरीके से चीज़ों को सामने रखना। अगर आपका ये मोटिव है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बताना होगा कि आपका जो प्रिंसिपल था वो पहले ये था, अब आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, इसका रीज़न ये है। तो बेसिकली अभी जो मैंने बातें की है, अगर आपको समझ में नहीं भी आई तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे क्लासेस करोगे आप देखोगे जर्नल एंट्री कैसे होता है। जर्नल एंट्री का मतलब ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, कैसे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हो, मतलब पोस्टिंग करते हो लेजर्स में, कैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, कैसे आप रिपोर्ट्स बनाते हो। आप जब ये सब चीज़ों को करोगे तो फिर से हम वापस इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने आपको बताई है, और आप देखोगे कि आपको ये सब सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अभी वो और आसानी से समझ में आएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये समझ में नहीं भी आई हो। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगा पाऊँ। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अपने सिलेबस में, आप इन सब चीज़ों को वापस अगर पढ़ के देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी पूछ सकते हो या आप अपनी स्टडी मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू।